कई इलाकों में 3 दिन पानी नहीं मिलेगा, शहरी अभी जखीरा कर लें। सदर टाउन, जमशेद रोड, PIB और लाइंस एरिया शामिल। BRT कॉरिडोर में पुराने 60 इंच कुतर का वॉल्व तब्दील किया जाएगा। पीपल्स सेक्रेटेरिएट के करीब पोसीदा वॉल्व की जगह नई पाइपलाइन डाली जाएगी। मरम्मती काम 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। वाटर कॉर्पोरेशन की शहरियों को पानी के इस्तेमाल में एहतियात की हिदायत। सिंध में नया इंतजामी दौर, गुड गवर्नेंस से इनकलाब का सफर। पैदाइश, मौत, निकाह और तलाक की रजिस्ट्रेशन घर बैठे होगी। सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप का इफ्तिताह। वज़ाला का डिजिटल सिंध के विजन को तेजी से आगे बढ़ाने का आज़म। दूर दराज इलाकों तक सहूलत। पाक ID और सोशल प्रोटेक्शन रिकॉर्ड भी होगा डिजिटल। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन पे जो नादरा की फ़ी होती है, विच दे उनके अपना जो खर्चा होता है ऑब्वियसली उस पर वो चार्ज करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल बेयर दैट एक्सपेंस। अगर हमें पता चलता है कि जी किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कोई बच्चा पैदा हुआ और रजिस्टर नहीं हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूनियन काउंसिल के बंदे की देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी विल वर्क एज लॉन्ग एज पीपल आर देयर टू पॉपुलेट द डेटा बेसिस, और अगर जब तक वो हम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। सिंध में 6.5 लाख घर मुकम्मल होने के करीब। ज़मीन के हुकूक 9 लाख खवातीन को मिल चुके। 10 लाख अफराद को रोजगार मिलेगा। SPHF दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कराची में साफ पानी और निकासियाब के लिए 85.5 अरब रुपए जारी। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक बाइक्स के मंसूबे शुरू। रुकने सूबाई असम्बली समीता अफजाल बोली, खवातीन को 200 पिंक स्कूटीज फराहम कर दी, मजीद 800 जल्द देंगे। फर्स्ट फेज़ में 200 जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो स्कूल यूनिवर्सिटी जाने वालों को या जो औरतें घर से निकलती हैं काम करने के लिए उनको दी हैं। अभी ये फेजेस और हैं। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास अभी 800 और बाइक्स हैं जो हम फीमेल्स के लिए रखी गई हैं और अगले फेजेस में दी जाएंगी। IG सिंध और एडिशनल IG कराची के लिए दौड़। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की 30 दिसंबर को रिटायरमेंट। वफाक ने नए IG के लिए सिंध हुकूमत से नाम तलब कर लिए। रिफत मुख्तियार, राजा अमीर शेख, अब्दुल खालिक शेख, आज़ाद खान और जावेद आलम ओढ़ो के नाम ज़ेरे गौर। एडिशनल IG कराची के लिए भी सख्त मुकाबला। शर्जील खरन और इकबाल दारा के नाम सरे फहरिस्त। आइंदा चंद रोज में अहम फैसलों का इम्कान। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज अस्पताल की इंतजामिया का अच्छा इक़दाम। OPD के औकात रात 8 बजे तक बढ़ा दिए। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 2, दूसरी 3 से रात 8 बजे तक होगी। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर अफशा कलीम ने खुशखबरी सुना दी। कहा, जो मरीज सुबह नहीं आ सकते वो रात को अपना मुआयना कर सकते हैं। मोबाइल फोन के दुकानों में वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। शाह लतीफ पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। वहीद उर्फ ब्लेड और हिजरत उर्फ कमांडो कई वारदातों में मुलव्वस। कब्जे से 37 मोबाइल फोन्स, 1 पिस्टल, एमुनेशन और नकद रकम बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। गार्डन में डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत पर हंगामा आराई का मुकदमा। मुल्जिम लियाकत महसूद की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। डंपर की टक्कर से शहरी शाहजेब जाँ बहक हो गया था। वाक़े के बाद मुल्जिम के गार्ड ने मकीनों पर फायरिंग की। SP साउथ का अदालती हुक्म पर अमल दरामद। मुकदमात में दहशतगर्दी और इक़दामी कत्ल की दफात शामिल करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत। शहर कायद की पहली एम्बुलेंस लेन एक दिन में फीकी पड़ गई। बसें, कारें और मोटरसाइकिलें भी एम्बुलेंस लेन पर रवा दवा। शहरियों की लापरवाही और आगाही की कमी का नोटिस। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ताउन न हुआ तो कैमरों के जरिए जुर्माने के बाद ही सूरत हाल बेहतर होगी। एम्बुलेंस के लिए रास्ता सबकी जिम्मेदारी। शहरियों को भी अच्छे इक़दाम का ताउन करना चाहिए।
40-45 लाख बाइक्स चल रही हैं इस शहर में। ये जो बाइक्स पे लोग सफर कर रहे होते हैं स्पीकर साहब, वो कोई लाखों नहीं कमा रहे होते, 5 लाख 10 लाख नहीं कमा रहे होते। जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है, उसको 5-5 हजार रुपए का चालान पड़ेगा। तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है, ऐसा ना करे। 25-25 हजार रुपए का चालान है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए, मगर खुदारा जो काम हुकूमत को पहले करना चाहिए था इस प्रोजेक्ट से, वो शायद नहीं कर सकी है। आज की तारीख तक मेरी इत्तला के मुताबिक शायद 71 करोड़ रुपए का चालान हो चुका है शहरियों के साथ। ये शहर दुनिया के 3 बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार हो रहा है। सिंध असेंबली में चालान की गूंज, अली खुर्शीदी का चालान की रकम कम करने का मुतालबा, जिया लंजार का 20% ट्रैफिक निजाम दुरुस्त होने का दावा, बोले लाहौर में भी 10,000 का चालान कर दिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी जिंदगी के लिए खतरा, ट्रॉलर मसाइल की बड़ी वजह करार, कानून की रिट कायम करने के लिए अपोजिशन को एतमाद में लेने का वादा। Ordinance 2025 may be referred to the Standing Committee on Law, Parliamentary Affairs and Human Rights with the terms of reference to examine the ordinance and report back to the Assembly within 1 week. Now I put the motion to the House. Those who are for the motion may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the motion is carried. सिंध ज़रे इनकम टैक्स तरमीमी बिल ऐवान से मंजूर, आइनी बेंचेस से मुतालिक ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी के सुपुर्द, वज़रा की गैर मौजूदगी पर स्पीकर की रूलिंग, ज़िया लंजार की तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब के लिए वज़रा की ऐवान में मौजूदगी की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। निसार खोड़ो बोले सिंध कभी पाकिस्तान से अलग नहीं होगा। मैं तो चैलेंज करता हूं ना इसी मनफी सोच को कि सिंध को अलग करना है और ये करना है वो करना। हम तो 1970 से उनको शिकस्त देते आ रहे हैं जो ये सोचते हैं। 1970 में शुरुआत हुई है, 2025 तक मुसलसल उनको शिकस्त होती रही है इस सोच की। 78 आरओस इन 2 सालों में जो मेरी बहन ने जिक्र किया हमने लगाए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो हमारे आरओस हैं वो चल रहे हैं। हाँ, इसमें मुझे मानने में कोई हार नहीं कि कुछ जगहों पे इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ आरओज नॉन फंक्शनल हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पांसिबिलिटी है और वो अपनी इस रिस्पांसिबिलिटी को ऐसन तरीके से अंजाम दे रहा है। जितने भी स्पीकर साहब पूरी सिंध में आरओज लगे हुए, उन तमाम आरओज को फंक्शनल करने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये तमाम जल्द फंक्शनल हो जाएंगे। सिंध असम्बली में आवाम के मसाइल की गूंज, मुआवने खुसूसी सलीम बलोच का गैर फाल आरओ प्लांट्स जल्द फाल करने का वादा, सिंध के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का आज़म, फराज सुहेल का बदीन के वाटर सप्लाई स्कीमों में बिजली मुयसर न होने का शिकवा, साबिर कायम खानी का जामशोरों पर बार बार टोल लेने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस, फरूख शाह की मसले को हल करने की यकीन दहानी, आदिल अस्करी का ICCBS को जामे कराची से अलहदा न करने का मुतालबा, मारवी राशदी बोली इदारा अलहदा होने से बच्चों के मुस्तकबिल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्कूल के बाहर गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग, स्कूल के तरफ गाड़ियों की लाइनों से बच्चों को परेशानी का सामना, अदाकार फैसल कुरैशी की शहरियों से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की अपील, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गाड़ी मालिकान मामले को संजीदगी से लें, स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाने से भी गुरेज करें। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल का इजलास 1 दिसंबर को तलब कर लिया। चार्ज पार्किंग के लिए मनसूबाबंदी की मंजूरी ली जाएगी। बस टर्मिनल गुलशन गाजी बल्दिया टाउन की पार्किंग किराए पर देने की मंजूरी ली जाएगी। कारोबारी इलाकों में फुटपाथों की तज़य्युन और आराइश की मंजूरी ली जाएगी। अहम ओहदों पर नए चेहरे, अब्दुल हमीद मुगल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ कराची तैनात, अयाज अहमद सुमरो से इजाफी चार्ज वापस, नोटिफिकेशन जारी। जिना अस्पताल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा 14 रोज से खाली। सूबाई हुकूमत ने 3 प्रोफेसर्स के नाम तलब किए। बाहर से डायरेक्टर तैनात करने पर भी गौर, सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स की बाहर से तैनाती की मुखालिफत, भरपूर एहतजाज का इंतजार। चेयरमैन खालिद शेख, सेक्रेटरी प्रोफेसर हलीमा की ज़ेर सदारत इजलास तलब। अस्पताल के सीनियर प्रोफेसर को तैनात करने पर रजामंदी।
पुलिस मुलाजमीन महकमाना बेरहमी का शिकार, 40 साल कबल भर्ती एहलकार अब तक इंस्पेक्टर नहीं बन सके। 1987 से 1991 तक भर्ती 2,993 एहलकार तरक्की के मुंतज़िर। एडिशनल IG कराची ने सब इंस्पेक्टर्स की सीनियरिटी लिस्ट मुरतब कर ली। सीनियरिटी लिस्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। रिटायर्ड फोर्थ शुदगान की तफसीलात भी तलब। मुबैना भत्ताखोरी और जराइम पेशा अनासर से रवाबित के इल्जामात। जिला वेस्ट के 11 एहलकार मुअत्तल, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल और 7 कांस्टेबल शामिल। एहलकारों में नवाज, जब्बार, ताहिर, शाहिद, सैफ, एहसान, जैन, अजीज, शराज, असगर, मुमताज शामिल। एहलकारों को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने, सरकारी असलहा वापस लेने की हिदायत। इत्तेहाद टाउन में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। ASI अख्तर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बुजुर्ग शहरी को गिरेबान से पकड़कर पुलिस मोबाइल में डाला, बुरा भला भी कहा। शहरी शाहसवार इंसाफ के लिए SSP केमाड़ी के ऑफिस पहुंचा। SSP तौहीद रहमान का फौरी एक्शन, एहलकार साउथ हेडक्वार्टर मुंतकिल। पोर्ट ग्रैंड में 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार शाह और सैयद गनी की भी तकरीब में शिरकत। स्टॉल सज गए, सिंधी सकाफत के रंग नुमाया। बिलावल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का डिस्प्ले भी नुमाया। सनम मारवी समेत नामवर गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में स्पेशल बच्चों के स्कूल साइनोसा की खुसूसी काविश। सिंगापुर की माया डांस कंपनी के डाउन सिंड्रोम बच्चों की वर्कशॉप। ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस से नन्ही मखलूक का इस्तकबाल। म्यूजिकल परफॉर्मेंस के जरिए तलबा को रक्स करके सिखाए गए। सिंगापुर के बच्चों की 30 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में परफॉर्मेंस शेड्यूल। शहर क़ायद में सिंध यूथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का भी आगाज। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने 3 रोज़ा मेले का इफ्तिताह किया। 40 से ज़ायद जामियात के तलबा ने अपने प्रोजेक्ट्स पेश किए। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रीन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी के मॉडल्स तवज्जो का मरकज़। इवेंट और ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए। और ऑब्वियसली वो जब अपनी फील्ड में या इस क्रिएटिविटी में या इनोवेशन में जैसे फ्लरिश करें, तो ये मैसर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा इवेंट जो है वो प्रपोज भी किया और एग्जीक्यूट भी किया। शहर क़ायद में चीनी की कीमतें आसमान पर। चीनी की होलसेल कीमत 173, रिटेल में 177 रुपए मुकर्रर। मार्केट में मुकामी चीनी 210 से 215 रुपए किलो में फरोख्त। दरामदी चीनी 200 रुपए तक बेची जाने लगी। दुकानदार बोले, किल्लत और मेयार की वजह से पाकिस्तानी चीनी महंगी। दरामदी चीनी भी होलसेल में 195 रुपए तक दस्तयाब। शहरी सीखपा हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। गन्ने की क्रशिंग में ताखीर और कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स करने का इल्जाम। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिल्स को शोकास नोटिस, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। फातमा शुगर मिल्स, शेखू शुगर मिल्स, थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन समेत दीगर को नोटिस जारी। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद शुगर मिल्स बंद। गन्ने के काश्तकारों की दरख्वास्त पर समाअत। काश्तकार रहनुमा नवाब जुबैर ने मौक़िफ़ अपनाया। शुगर मिल्स की बंदिश ने किसानों की मेहनत और मुस्तकबिल दोनों खतरे में डाल दिया। काश्तकारों का मुआशी कत्ले-आम किया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत और कीन कमिश्नर तलब। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। मरकजी जनरल सेक्रेटरी जाहिद भरगड़ी का हुकाम बाला से कार्टेल्स माफिया को लगाम डालने, किसानों को मजीद सहूलियात देने का मुतालबा। शुगर केन एक्ट के मुताबिक 15 से क्रशिंग सीजन शुरू होती है, 15 नवंबर से, और 30 नवंबर से पहले मिलों को चलना होता है। आज 28 तारीख हो गई है, कोई मिल नहीं चली है लोअर सिंध में, एक सिर्फ सांगड़ में चली है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का लॉस एंजलिस के लिए 28 स्कॉलरशिप होल्डर्स का ऐलान। खिलाड़ियों में अशरत नदीम, मोहम्मद फखर नदीम, सुलेमान खान शामिल। इमाम हारून, कशमाला तलत, राबिया कबीर, हायका हसन, फातिमा जहरा, खावर को स्कॉलरशिप मिलेगी।
हर खिलाड़ी को सालाना $13,500 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप सितंबर 2025 से अगस्त 2028 तक जारी रहेगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1304 पॉइंट्स का इजाफा 1,66,678 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 52 पैसे पर पहुंच गया। और कराची में जापान की खुशबू बॉन्साई आर्ट नुमाइश ने शहरियों को दीवाना बना दिया। जमजमा पार्क क्लिफ्टन में बॉन्साई शो 4 दिन तक जारी रहेगा। अदाकारा मंशा पाशा और कानूनदान जबरान नासिर की भी शिरकत।